पिछले वीडियो में हम देख रहे थे, प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ रहे थे। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पर्णहरित में संपन्न होती है। पर्णहरित की संरचना के बारे में हम पढ़े थे। उसमें दो मुख्य भाग थे, पहला ग्रेना, दूसरा स्ट्रोमा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपूर्ण होने के लिए ग्रेना और स्ट्रोमा दोनों का बहुत ही रोल होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि को पढ़ने के लिए हमें 2 पॉइंटों में पढ़ना होगा, क्योंकि यह 2 विधियों से संपन्न होती है। प्रकाश संश्लेषण क्रियाविधि में नंबर 1 है प्रकाशित अभिक्रिया। नंबर 2 है अप्रकाशित अभिक्रिया। प्रकाशित अभिक्रिया वह अभिक्रिया जो प्रकाश में संपन्न होती है। कहने मतलब सूर्य के ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने का कार्य किया जाता है। प्रकाशित अभिक्रिया पढ़ने से पहले हमें 3 पॉइंटों के बारे में जानना होगा। नंबर 1 है प्रकाश वर्णक तंत्र फर्स्ट। दूसरा है प्रकाश वर्णक तंत्र सेकेंड। और तीसरा प्रकाश फास्फोरिलीकरण। इन तीनों बिंदुओं को हमें जानना आवश्यक है, तब हम प्रकाशित अभिक्रिया के बारे में जान सकेंगे। प्रकाश वर्णक तंत्र फर्स्ट क्या है? आप जानते हो, सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं। बैनी आ हपी नाला। लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है और बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। इसे दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम कहा जाता है, जो लगभग 300 नैनोमीटर से स्टार्ट होकर के 700 नैनोमीटर के बीच की होती है। तो अलग अलग तरंगदैर्घ्य की किरणों को अवशोषित करने के लिए पर्णहरित के अंदर अलग अलग वर्णक भी पाए जाते हैं। तो अधिक से अधिक प्रकाश किरणों का अवशोषण हो सके, इसलिए पर्णहरित में अलग अलग वर्णक पाए जाने का वह अधिक से अधिक प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करते हैं और अवशोषित करके रासायनिक ऊर्जा में बदलने का कार्य करते हैं। तो इसमें 2 पिगमेंट सिस्टम कार्य करता है। नंबर 1 है प्रकाश वर्णक तंत्र फर्स्ट। प्रकाश वर्णक तंत्र फर्स्ट में अभिक्रिया केंद्र P700 होता है। इसके अंतर्गत क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी इत्यादि पाए जाते हैं। कैरोटीन्स उपस्थित होते हैं, लेकिन इसका अभिक्रिया केंद्र P700 होता है। P700 के द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं। दूसरा है प्रकाश वर्णक तंत्र सेकेंड। इसमें कम तरंगदैर्घ्य की किरणों को अवशोषित करके इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है। इसका अभिक्रिया केंद्र P680 होता है। इसमें भी क्लोरोफिल ए,
क्लोरोफिल बी, इसके अलावा कैरोटीनॉइड्स, फाइकोबिलेंस और साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम एफ इत्यादि वर्णक पाए जाते हैं जो प्रकाश के भिन्न भिन्न तरंगदैर्घ्य की किरणों को अवशोषित करके उस ऊर्जा को P680 तक ले जाने का कार्य करते हैं। ये दो प्रकाश वर्णक हो गए। इसके अलावा प्रकाश फास्फोरिलीकरण, फोटोफास्फोराइलेशन। फोटोफास्फोराइलेशन में जब पर्णहरित के ऊपर यानी पत्तियों के ऊपर प्रकाश गिरता है, सूर्य का प्रकाश गिरता है, तो क्लोरोफिल के अणु उसे अवशोषित करके अणुओं में उत्तेजना उत्पन्न होती है और ये उत्तेजित होकर के इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं और यह इलेक्ट्रॉन अभिक्रिया केंद्र P680 या P700 तक जाता है और वहां से पुनः इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है। और जब इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है तो यह विभिन्न इलेक्ट्रॉन ग्राहियों द्वारा होते हुए उसी स्थान पे आ जाता है या किसी अन्य स्थान पे जाता है और इलेक्ट्रॉनों की इस तरह से स्थानांतरित होने के दौरान ADP से फास्फोरस मिल करके ATP का निर्माण करता है या NADP से हाइड्रोजन मिलकर के NADPH2 का निर्माण करता है जिससे उच्च ऊर्जा यौगिक कहते हैं ATP और NADP H+H। ये उच्च ऊर्जा यौगिक है। इसी कहते हैं प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। यहाँ पर ATP से ही समस्त जीव अपनी क्रियाएं करते हैं और NADP भी इसी का उच्च रूप है। तो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने का कार्य किया जाता है। यही माने एक प्रकार से बैटरी, जैसे आपके मोबाइल की बैटरी है, डिस्चार्ज हो जाती तो आपका मोबाइल काम नहीं करता है, उसी तरह से यह ATP चार्ज्ड बैटरी है, NADPH2 चार्ज बैटरी है, NADP और ATP ADP एक प्रकार से डिस्चार्ज बैटरी है। इस रूप में संग्रहित हो जाते हैं और जब ये संग्रहित हो जाता है तो यही ऊर्जा अप्रकाशित अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन में प्रयोग की जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन करके ही ग्लूकोज का निर्माण होता है। तो प्रकाश फास्फोरिलीकरण प्रकाश के द्वारा उत्तेजित होकर के वर्णकों द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं और विभिन्न इलेक्ट्रॉन ग्राहियों द्वारा होते हुए जब इलेक्ट्रॉन गति करता है, इस दौरान उच्च ऊर्जा यौगिक ATP और NADP का निर्माण होता है। इसे ही प्रकाश फास्फोरिलीकरण कहते हैं। अब ये तीन बातें हैं और तीनों का प्रयोग प्रकाशित अभिक्रिया में किया जाएगा। प्रकाशित अभिक्रिया में तीनों का प्रयोग होगा। इसको दो भागों में बांटा गया है। दो भागों में बांटा गया है। एक तो है चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण, चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण। दूसरा है अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण। चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण और अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण।
इलेक्ट्रॉनों की जब गति किसी एक चक्र में होती है उसे चक्रीय कहते हैं, और जब चक्र में नहीं होती उसे अचक्रीय कहते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे जब कोई पराहरित के अणु के ऊपर, भी आपको बताया गया, पराहरित के अणु के ऊपर पहले हम चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण देखेंगे। इसका अभिक्रिया केंद्र P700 होता है। ये पराहरित के अणु होते हैं। जैसे ही सूर्योदय होता है, पत्तियों के ऊपर प्रकाश किरणें पड़ना शुरू हो जाती हैं, तो ये फोटान आते हैं और फोटान को अवशोषित करके, विभिन्न तरंगदैर्घ्य की किरणों को अवशोषित करके, इसको कहते हैं PS फर्स्ट, अवशोषित करके इसमें उत्तेजना उत्पन्न होती है और ऐसे होते हुए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाते हैं और यहाँ आने के बाद ये इनके द्वारा P700 द्वारा, इसको अभिक्रिया केंद्र कहते हैं, P700 को इनके द्वारा 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया जाता है। 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है और इसको FeS ग्रहण कर लेता है। इसके द्वारा इन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लिया जाता है। इसके बाद ये पुनः इलेक्ट्रॉन त्यागता है, FeS इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो फेरेडॉक्सिन ग्रहण कर लेता है। अब वो इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया। अब फेरेडॉक्सिन पुनः इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उसी में उपस्थित साइटोक्रोम B6 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है। फिर साइटोक्रोम B भी इलेक्ट्रॉन त्यागता है, साइटोक्रोम F ग्रहण कर लेता है और साइटोक्रोम F इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो इसको प्लास्टोसाइनिन ग्रहण कर लेता है। और प्लास्टोसाइनिन जब इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो पुनः जहाँ से निकला हुआ था वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पूर्ति हो जाती है। ये विभिन्न इलेक्ट्रॉन ग्राही हैं। विभिन्न इलेक्ट्रॉन ग्राहियों के में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के दौरान हमें ATP का निर्माण होता है। आप देख रहे हो साइटोक्रोम B6 और साइटोक्रोम F के बीच में एक जगह ATP का निर्माण होता है। ADP जो है, इसे एक फास्फोरस जुड़ करके ATP बनाता है। यही हमारी ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा है। यह रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह से चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण होता है। जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला हुआ था वहीं पर वापस आ गया और इस पौधे को क्या लाभ हुआ कि प्रकाश ऊर्जा ATP में बदल चुकी है। अब इस ATP का प्रयोग कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन में किया जाएगा, जिसे हम अप्रकाशित अपक्रिया में पढ़ेंगे। दूसरा है अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण। इसमें आप देख रहे हो एक ही फोटो सिस्टम काम में लिया जा रहा है, लेकिन अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण में दोनों पिगमेंट्स काम में लिए जाएंगे। यहाँ पे PS फर्स्ट और PS सेकेंड दोनों काम में लिए जाएंगे। ये सबसे, इसमें तो अधिक तरंगदैर्घ्य की किरणें अवशोषित करके इलेक्ट्रॉन निकलता है और वापस आ जाता है। इसका आपको बताया गया कि इसका अभिक्रिया केंद्र 680 होता है। ये जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है
इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो प्लास्टोक्विनीन ग्रहण कर लेता है। उसी तरह से ये पराहरित किरण होते हैं। जैसे ही सूर्य की किरणें इन पराहरित किरणों के ऊपर पड़ती हैं, फोटान इनके ऊपर पड़ते हैं, ये तुरंत उद्दीपित होकर के और त्यागते हैं और ऐसे होते हुए ये यहाँ पे आ जाते हैं। जब यहाँ आ जाएंगे तो P680 के द्वारा इलेक्ट्रॉन त्याग दिया जाएगा। इसे प्लास्टोक्विनीन ग्रहण कर लेता है। प्लास्टोक्विनीन फिर साइटोक्रोम B6 को देता है। फिर साइटोक्रोम B6 साइटोक्रोम F को इलेक्ट्रॉन देगा और इस दौरान वही ATP का निर्माण होगा। ATP का निर्माण होगा। फिर साइटोक्रोम F प्लास्टोसाइनिन को देता है 2 इलेक्ट्रॉन और प्लास्टोसाइनिन यहाँ पर वर्णक तंत्र सेकेंड पाया जाता है। वर्णक तंत्र फर्स्ट PS फर्स्ट पाया जाता है। PS फर्स्ट में प्रवेश हो जाता है और जब वो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया तो यह भी इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है। 2 इलेक्ट्रॉन्स, और जब ये ग्रहण करता है तो इसे FES ग्रहण कर लेता है और FES फिर इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तो फेरेडॉक्सिन FD इसको ग्रहण कर लेता है। FD से फिर हाइड्रोजन आयन निष्कासित होते हैं और यहीं पर NADP होता है और यहाँ पर NADP H+H इसका निर्माण हो जाता है। इसमें क्या होता है, जल के अणुओं का टूटने से ऑक्सीजन निष्कासित होती है H2O। जब ये टूटता है 2 हाइड्रोजन और 2 इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ O2, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला हुआ है उस इलेक्ट्रॉन की पूर्ति यहाँ पर हो जाती है और ये हाइड्रोजन प्रोटॉन जो होता है ऐसे होते हुए यहाँ पे जाकर के ऐड होता है, जिससे NADP H+H बन जाता है। अपचयित निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फास्फेट बन जाता है और ऑक्सीजन मुक्त होती है। इसमें आप देख रहे हो ATP एक तो यहाँ बन रही है और दूसरे NADPH2 यहाँ बन रहा है। यह NADPH2 जो होता है वह 3 ATP के बराबर होता है। कहने मतलब इसका 3 गुना ऊर्जा इसमें है। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन एक फोटो सिस्टम से निकल करके दूसरे में प्रवेश करता है और दूसरे से निकल करके NADPH2 का निर्माण करता है। इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के दौरान
ऊर्जा बनती है और इस ऊर्जा का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन में किया जाता है। इसलिए हम कहते हैं प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। अब इस रासायनिक ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया प्रकाशित अभिक्रिया के नाम से जानी जाती है। और जब प्रकाशित अभिक्रिया में ये ऊर्जा बन जाती है, कहने मतलब आपकी जब बैटरी चार्ज हो जाती है तो आपकी मोबाइल चलने लायक हो जाती है। उसी तरह से प्रकाशित अभिक्रिया में जब एटीपी और एनएडीपी बन जाती है तो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन किया जाता है और ग्लूकोज का निर्माण किया जाता है। आप समीकरण में देख रहे होंगे ग्लूकोज का निर्माण होता है। तो प्रकाशित अभिक्रिया दो चरणों में संपन्न होती है, चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण और अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण। इस तरह से प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल लिया है। अब कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन हम अप्रकाशित अभिक्रिया में पढ़ेंगे, जिसको अगले वीडियो में हम देखेंगे।